सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्यपाद आचार्य स्वामी की जय। फूलचंद जी शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों को नेमीचंद भाई साहब, बाबूजी हो, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है उसके ऊपर संस्कृत टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि नाम से है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। इस ग्रंथराज का स्वाध्याय करते हुए हम लोग चौथे अध्याय में पहुंच चुके हैं। चौथे अध्याय का 13वां सूत्र आज लेंगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम 19वां नहीं किसी कोई कह रहे जी हैं दीदी प्रणाम। दीदी ललिता दीदी प्रणाम। 19 हो गए थे दीदी। नहीं 19वां बाकी है। नहीं वो 19 बड़ा होते थे ललिता जी। सोधर मेहसान सानत कुमार महेंद्र ये हो गया था। ठीक है। हाँ। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। देवाश्चतुर्निकायः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषादात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याभ्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोर द्वि इंद्रः काय प्रविचारा ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात अस्मितो दधि दीप दिक् कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्कः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके तत्कृतः काल विभाग बहिरव स्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रेश्वानथ प्राण तयोरारणाच्युतोर नवसु ग्रह केसु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। स्थिति विश्वासूत्र स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियोधि विषय तो अधिका। जो स्वर्ग के नाम एक मिनट बताए ललिता हैं। जी मैं माफी चाहती हूँ। वो आपने 19वां सूत्र खाली पढ़ा था फिर बोला था कि बहुत बड़ा सूत्र है इसमें संधि वगैरह बहुत है तो मैं अब ये आके कराऊंगी। आपने अच्छा। रीडिंग करा दी थी, इसका कुछ भी नहीं कराया, खाली मतलब जैसे सूत्र बुलवाया था आपने बस। अच्छा ठीक है, इसी को ले लेते हैं। स्वधर्म प्लस ऐसान है ना, स्वधर्म, एक मिनट विसर्ग भी दिया है। हाँ, स्वधर्म प्लस ऐशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार फिर इसमें सु लग जाएगा, सहस्रारेशु, फिर निकलेगा आनत, फिर निकलेगा प्राणतयो, र का विसर्ग बन जाएगा, आगे निकल जाएगा, प्राणतयो, आरण प्लस अच्युत, आरण प्लस अच्युत, योह के
विसर्ग लग जाएगा, आरण प्लस अच्युत्यो, नवसु ग्रेवैकेषु विजय बेजयंत बेजयंत जयंत जयंत प्लस अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इस तरह से इसकी संधि हो रही है। पुनः बता रहे हैं, सौधर्म प्लस ऐशान, सौधर्म प्लस ऐशान, जिनको लिखना हो लिखते जाएंगे। सौधर्म प्लस कौन सा नंबर का ऐशान, पेज है? पेज नंबर 19 पेज नंबर नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 187 है। सौधर्म प्लस ऐशान, फिर उसके बाद सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार्थक कोई भी संधि नहीं है। उसके आगे फिर है सहस्रारेषु, सहस्रारेषु रेषु है ना, वाला स होगा, सहस्रारेषु सु होके उसमें वहां पर वह है, वह का सु बन जाएगा, उसमें से आ निकलेगा, आनत, सहस्रारेषु प्लस आनत प्लस प्राण तयो, प्राण तयो, यो के बाद विसर्ग आएगा, प्राण तयो, र का विसर्ग बन गया, उसमें से आ निकल रहा है, आरण, आरना है, उसमें से फिर अ निकलेगा, आरण प्लस अच्युत्योर, अच्युत्यो हो जाएगा, र का विसर्ग हो जाएगा अच्युत्यो। नवसु ग्रैवैकेषु विजय बेजयंत जयंत प्लस अपराजितेषु, जयंत प्लस अपराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। समझ में आई कि नहीं संधि? नहीं समझ में आई तो पुनः बोले हम। प्राणतयो में दो मात्रा होगी क्या? प्राणतयो, एक बार बोलिए। प्राण तयो, दो मात्रा नहीं, प्राण तयो, विसर्ग होगा यह के बाद, प्राण प्राणतयो, प्राणतयो, यो विसर्ग हो जाएगा, रा उसके बगल में है, उसके र का विसर्ग हो जाएगा, आ आगे निकल जाएगा, आरण प्लस अच्युत्यो, एक बार और बोल दीजिए, बताइए ना एक बार और बोल दीजिए, मेरी निकल गई थी। दीदी। एक बार और बोल दीजिए। हाँ हाँ, एक एक मिनट जयंत, जरा सा। जयंत परादिश वाला एक बार संस्कृत करिए ना वापस। अच्छा एक मिनट बता रही हूँ। संधि विच्छेद। हाँ, फिर से बोल रहे हैं संधि विच्छेद, ध्यान देंगे। सौधर्म प्लस ऐशान, दो मात्रा, मतलब एक एक के ऊपर एक मात्रा, ऐसान ये लिखेंगे, यह नहीं लिखेंगे, ये है ना ये ऐनक वाला, तो ऐनक में कैसे लिखते वैसे ए लिखेंगे, ऐसान, ए पर एक मात्रा, ऐसान, ऐसा ऐशान, फिर उसके बाद कोई संधि विच्छेद नहीं है। आगे आकर के सहस्रारेषु, सहस्रारेषु प्लस आनत प्लस प्राण तयो, प्राणतयो, प्राणतयो नहीं होगा उच्चारण, गलती निकल जा रहा मेरे मुंह से, प्राणतयो, प्राणतयो नहीं बोलेंगे कोई भी, मेरे मुंह से गलती निकल रहा है, प्राणतयो, प्राणतयो, आरण प्लस अच्युत्यो, सब में विसर्ग हो जाएगा, है ना, ऊपर रेप है उसका विसर्ग बन गया, अच्युत्यो, फिर नवसु ग्रैवैकेषु कोई संधि विच्छेद नहीं है, विजय वैजयंत कोई संधि विच्छेद नहीं है, जयंत प्लस अपराजितेषु,
अपराजेतुस है क्या? अपराजेतुस। अपराजितेषु, शु है ना लगा, किताब में लगा हुआ है ना? सूत्र में लगा हुआ है। अब हम लोग सूत्र पर ध्यान दें, थोड़ा सा व्याकरण देखें, संधि देखा हमने, अब थोड़ा कारक देखें। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेषु। क्या शब्द है, क्या लिंग है, क्या वचन है, क्या कारक है? शब्द है सहस्त्रार, ये पुल्लिंग है, अकारांत है और सप्तमी का बहुवचन है। ये बहुवचन किस किस के लिए आया? बहुवचन सौधर्म सानत कुमार महेंद्र, ये जो सब है ना, सौधर्म सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर जो है, इन सब के लिए आया। इन सब के लिए आया। बहुत सुंदर उत्तर। 12 स्वर्ग के नाम इस सु में समा गए। हाँ, 12 इस स्वर के। बहुवचन में 12 स्वर्ग के नाम समा गए। अब आगे कह रहे हैं आनत प्राण तयो, आनत प्राण तयो। ये प्राण, देखिए फिर मेरे मुंह से गलती, देखिए इसी तरह से शुरू में गलती बैठ जाती है तो नहीं निकलती है। ऐसे ही शुरू में मैंने पढ़ना चालू कर दिया होगा, वो मुंह पे पड़ गया। आनत प्राणत यो, है ना, प्राणत यो बोलना है आप लोग को। आप लोग सीख रहे हैं इसलिए आप अपने को सही करेंगे। प्राणत यो, प्राण तयो नहीं बोलना है, प्राणत यो, आनत प्राणत यो। ये कौन सा लिंग वचन है? इसमें शब्द है प्राणत और ये पुल्लिंग है और षष्ठी का द्विवचन है। बहुत सुंदर। फिर आगे कह रहे हैं आरण अच्युतियो, ये भी क्या होगा? ये भी षष्ठी का द्विवचन है। बहुत अच्छा। ये नवसु ग्रहवैकेशु, नवसु ये सप्तमी का बहुवचन ही है। सप्तमी का बहुवचन। बहुत अच्छा। फिर आगे जाके अपराजितेषु, विजय बेजयंत जयंत पराजितेषु, ये भी सप्तमी का बहुवचन शब्द है अपराजित। सर्वार्थ सिद्धौ च, प्रथमा का द्विवचन। प्रथमा का द्विवचन क्यों होगा? सर्वार्थ सिद्धौ च, सर्वार्थ और सिद्ध, ये दो के लिए आया ना? किस दो के लिए आया? द्विवचन होगा ये, द्विवचन है। द्वितीय का द्विवचन। हाँ, एक सेकेंड, दो किसके लिए आया है? विजय वैजयंत पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ। सर्वार्थ सिद्धि को किसमें खोजेंगे आप? शब्द क्या है सर्वार्थ सिद्धि? यानी कवि के जैसे देखेंगे। कवि में देखिए कबौ कहाँ है? अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि, हाँ। वो तो सप्तमी का एक वचन है। हाँ, सप्तमी का एक वचन है। एक वचन है सप्तमी का। हाँ। अब बहुत बार सब संख्या में भी बता दिया है, पहले भी कर्णन योग में भी काफी चर्चा हुई है। आप लोगों से ये मेरा पूछना है, म्यूट कर लें, म्यूट करके रखें सब कोई, जब बोले तब खोलें प्लीज। यहाँ 12 स्वर्ग अलग क्यों लिया गया? 16 स्वर्ग का एक साथ नाम देना था। बारह स्वर तक मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं, उसके बाद मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। 12 स्वर ग्रहवेक्षक होते हैं। दृष्टि ग्रहवेक्षक होते हैं।
कल्पोपन अभी आप कल्पाधि। लोग, मैं जहां तक समझती हूँ शायद शायद हाँ हाँ कर्मकांड जी में भी आ चुका है। जहां पर आप लोग पहुंचे हुए हैं उसके पहले कर्मकांड जी में भी आ चुका है, कर्णन योग में भी आ चुका है, अपने सत्संख्या में भी आ चुका है। वैमानिकों के दीदी दो प्रणाम। घातायुष वहां तक जन्म लेते हैं ना? 12वें स्वर्ग से निकलकर क्रियंश बन सकते हैं, इसलिए शायद 12 स्वर्ग कहा है। घातायुष के 12वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं, इसलिए 12वें स्वर्ग तक का अलग वर्णन है। बहुत सुंदर उत्तर जिन्होंने दिया है उनके लिए बहुमान में तालियां बजाएं कि बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया। एक तो बार फिर से बताइए भाभी, दोबारा। घातायुष के 12वें स्वर्ग तक जो जो आयु का घात करके जन्म लेते हैं देव लोग, जैसे ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी और उस आयु को वो कम कर लेते हैं, हाँ तो ऐसे जीव कहाँ तक जन्म ले सकते हैं? तो हाँ। 12वें स्वर्ग तक। उसके ऊपर के स्वर्गों में घातायुष का जन्म नहीं होता है, इसलिए 12 स्वर्ग को अलग लिया। हाँ अब आ गया सर। अब वापस आनत प्राण तयो आरण अच्युत्यो, तो आनत प्राणत आरण अच्युत, आनत प्राणत आरण अच्युत, ये तो दोनों जोड़ा ही है। फिर दे दिया इन्होंने नवसु ग्रेवै केसु, अलग अलग दिया। नवसु ग्रेवै केसु, यहाँ नवसु ग्रेवै केसु में नव नो नो ग्रेवेक भी आएंगे और नो क्या अनुदिश भी आएंगे। अनुदिश भी आएंगे, अनुदिश। हाँ, और विजय वैजयंत जयंत और अपराजित ये 4 हो गए अनुत्तर। अब इसमें सर्वार्थ सिद्धि अलग से क्यों दे दिए इन्होंने? इनको तो पांचों पूरा लिख करके बहुवचन करना था, एक नया नाटक क्यों कर दिया आचार्य? 4 के साथ तो बहुवचन दे दिए सप्तमी का। क्योंकि क्योंकि एक क्योंकि ये एक भवतारी है तो और हाँ, दूसरा है कि 33 नियम से मोक्ष जगन और पाएंगे उत्कृष्ट इसलिए। आयु नहीं होती, मात्र 33 सागर ही आयु होती है। वो सर्वार्थ अच्छा, सिद्धि अच्छा। के नियम से मोक्ष जाते हैं इसीलिए। जो मोक्ष तो सब के जाते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का एक भवगामी होते हैं। एक भवतारी है भवतारी और इनकी देवों की आयु संख्या और दूसरी बात है संख्यात है। इनकी आयु फिक्स होती है पूरी 33 सागर। सागर है। यहाँ मेन बात है कि चूंकि ये दूसरी इसमें क्या बताने जाएंगे आगे, सबकी आयु है ना, परिणाम लेश्या बताने जा रहे हैं, तो हमको उसी हिसाब से कथन करना होगा। सर्वार्थ सिद्धि दिया है लोगों ने उत्तर। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य आयु नहीं होती, इन चारों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है, इसलिए चारों को एक साथ रख दिया और सर्वार्थ सिद्धि को अलग रखा। बहुत सुंदर सबने उत्तर भी दिया। अब चलते हैं आगे। संस्कृत पढ़े, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? कैमेसा स्वधर्मादि शब्दानां कल्पाभिधानं चातुर्थी नाना स्वभावतो वा कल्पस्याभिधानं भवति। अथ कथमिन्द्राभिधानं स्वभावतः साहचर्याद्वा तत्कथमिति चेत् उच्यते सुधर्मा नाम सभा सास्मिन्नस्तिति स्वधर्म कल्पः तद्स्मिन्नस्तोति अण तत्कल्प साहचर्यादीन्द्रोऽपि सहचर्यादीन्द्रोऽपि स्वधर्म। ईशानो नाम इंद्र स्वभावतः ईशानस्य निवासः कल्प ईशानः तस्य निवासः इत्यन तत्साहचर्यादीन्द्रोऽप्येशानः सनत्कुमारो नाम इंद्र स्वभावतः तस्य निवासः इत्यन सनत्कुमार कल्पः तत्साहचर्यादीन्द्रोऽपि सनत्कुमारः महेन्द्रो नामेन्द्रः स्वभावतः तस्य निवासः
कल्पो महेन्द्र तत्सहचर्यादि तत्सहचर्यादिन्द्रोपि महेन्द्र एवमुत्तरत्रापि योज्यम् आगमापेक्षया व्यवस्था भवतीति उपरि इत्यनेन द्वयोर्द्वयोर्भि संबंधो वेदितव्यः। प्रथमो स्वधर्मे सानकल्पो तयोरुपरि शानत कुमार महेन्द्रो तयोरुपरि ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तरो तयोरुपरि लांतव कापिष्ठो तयोरुपरि शुक्र महाशुक्रो तयोरुपरि सतार सहस्त्रारो तयोरुपरि आनत प्राणत तो तयोरुपरि आरणाच्युतो अध उपरि च प्रत्येकमिन्द्र संबंधो वेदितव्य। मध्ये तु प्रतिद्वयम् स्वधर्मे सानत कुमार महेन्द्राणां चतुर्णां चत्वार इंद्रा ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर योरेको ब्रह्मा नाम लांतव कापिष्ठ योरेको लांतव वाक्य शुक्र महाशुक्र योरेक शुक्र संज्ञ सतार सहस्त्रार योरेक सतार नामा आनत प्राणतारणाच्युताना चतुर्ना चत्वार एवं कल्पवासिनां द्वादश इंद्रा भवन्ति। जम्बूद्वीपे महामंदरो योजन सहस्रावगाहो नवनवतिर्योजन सहस्त्रोच्छाय तस्याधस्तादो लोक बाह्यलेन तत्प्रमाण तिर्यग लोक तस्योपरिष्टा दूर्ध्वलोक मेरुचूलिका चत्वारि सद्यो जनो छाया तस्या उपरि केशांतर मात्रे व्यवस्थित मृजु विमानमिन्द्रकं स्वधर्मस्य सर्वमन्य लोकानुयोगा द्वेदितव्यम्। नवसु ग्रीवेकेषु इति नवशब्दस्य पृथङ्वचनं किमर्थम् अन्यान्यपि नवविमानानि अनुदिशसंज्ञकानि सन्तीति ज्ञापनार्थं तेनानुदिशानां ग्रहणं वेदितव्यम्। येषामधिकृतानां वैमानिकानां परस्परतो विशेष प्रत्यर्थमाह। सौधर्म एहसान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार तथा आनत प्राणत आरण अच्युत नवग्रीवय और विजय जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि में वे निवास करते हैं। शंका इन सौधर्म आदि शब्दों का कल्प संज्ञा किस निमित्त से मिली है, दिखता है मेरे को। समाधान, व्याकरण में 4 अर्थ में अण प्रत्यय होता है, उससे सौधर्म आदि शब्दों की कल्प संज्ञा है या स्वभाव से ही वे कल्प कहलाते हैं। शंका, सौधर्म आदि शब्द इंद्र के वाची कैसे हैं? समाधान, स्वभाव से या साहचर्य से। शंका कैसे? समाधान, सुधर्मा नाम की सभा है, वह जहाँ है उस कल्प का नाम सौधर्म है। यहाँ तदस्मिन् अस्ति, इससे अण प्रत्यय हुआ है और इस कल्प के संबंध से वहाँ का इंद्र भी सौधर्म कहलाता है। इंद्र का ईशान यह नाम स्वभाव से है, वह इंद्र जिस कल्प में रहता है उसका नाम ऐशान कल्प है। यहाँ तस्य निवासः, इस सूत्र से अन प्रत्यय हुआ है तथा इस कल्प के संबंध से इंद्र भी
एहसान कहलाता है। इंद्र का सनत कुमार नाम स्वभाव से है। यहाँ तस्य निवासः इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है। इसमें कल्प का नाम सानत कुमार पड़ा, इसके संबंध से इंद्र भी सानत कुमार कहलाता है। इंद्र का महेंद्र नाम भी महेंद्र कहलाता है। महेंद्र नाम स्वभाव से है, वह इंद्र जिस कल्प में रहता है उसका नाम महेंद्र है। आप लोग में से कोई पढ़िए तो इसमें कोई खास समझाने का आ नहीं रहा है, आप लोग कोई पढ़ें। पढ़ रही हूँ। और इसके संबंध से इंद्र भी महेंद्र कहलाता है। इसी प्रकार आगे भी जानना, व्यवस्था आगम के अनुसार होती है, इसीलिए ऊपरी इस पद के साथ दो दो कल्पों का संबंध कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम स्वधर्म और ऐशान कल्प हैं, इनके ऊपर सानत कुमार और महेंद्र कल्प हैं, इनके ऊपर ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्प हैं, इनके ऊपर लांतव और कापिष्ट कल्प हैं, इनके ऊपर शुक्र और महाशुक्र कल्प हैं, इनके ऊपर सतार और सहस्त्रार कल्प हैं, इनके ऊपर आनत और प्राणत कल्प हैं, इनके ऊपर आरण और अच्युत कल्प हैं। नीचे और ऊपर प्रत्येक कल्प में एक एक इंद्र है तथा मध्य में दो दो कल्पों में एक एक इंद्र है। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म, ऐशान, सानत कुमार और महेंद्र इन चार कल्पों के चार इंद्र हैं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर इन दो कल्पों का एक ब्रह्म नाम का इंद्र है। लांतव और कापिष्ट इन दो कल्पों में एक लांतव नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र में एक शुक्र नाम का इंद्र है। शतार और सहस्त्रार इन दो कल्पों में एक शतार नाम का इंद्र है तथा आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन चार कल्पों के चार इंद्र हैं। इस प्रकार कल्पवासियों के 12 इंद्र होते हैं। जम्बू द्वीप में एक महासमंदर नाम का पर्वत है जो मूल में 1000 योजन गहरा है और 99,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे अधोलोक है। मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ त्रिलोक है। इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है जिसकी मेरु चूलिका 40 योजन विस्तृत है। उसके ऊपर एक बाल के अंतराल से ऋजु विमान है और जो सोधर्म कल्प का इंद्रक विमान है। से सब लोकानुयोग से जानना चाहिए। शंका, नवसु गव्यकेशु, यहाँ नव शब्द का कथन अलग से क्यों किया है? समाधान, अनुदिश नाम के 9 विमान हैं और इस बात को बताने के लिए नव शब्द का अलग से कथन किया है। इससे भी अनुदिशों का ग्रहण कर लेना चाहिए। विशेषार्थ, यद्यपि पहले वैमानिक निकाय के 12 भेद कराए हैं और यहाँ 16 भेद गिनवाए हैं, इसीलिए शंका होती है कि इनमें से कोई एक कथन समीचीन होना चाहिए। समाधान यह है कि कल्पोपन्नों के 12 इंद्र होते हैं, इसलिए उनके भेद भी 12 ही हैं, पर वे रहते हैं 16 कल्पों में। वहां 16 कल्पों में रहने वाले देवों के भेद नहीं गिनाए हैं। यहाँ तो उनके निवास स्थानों की परिगणना की गई है, इसीलिए दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है। शेष कथन सुगम है। कुछ समझना है क्या? कुछ इसमें पूछना है किसी को? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है क्या? मुझे बस ये भाभी पूछना है, यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने कि यहाँ तद्दस्मिन्नस्ति, इसमें जो है अन्न प्रत्यय हुआ, मतलब सुधर्मा नाम की सभा है। अन्न प्रत्यय समझाने के लिए हमको आपको अन्न प्रत्यय पहले बताना पड़ेगा, फिर वो बना कैसे, स्वधर्म से स्वधर्मा सभा से स्वधर्म बना कैसे, उसका पूरा व्याकरण समझाना पड़ेगा, इसलिए उस चीज को छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। नीचे किसी को समझना है कुछ? नहीं तो आगे चलें। अगला सूत्र ले रहे हैं, 20वां सूत्र। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धिया इंद्रियावधि विषयतोधिकः।
स्थिति प्रभाव नीता दीदी, सुख दुख नीता दीदी, या एक प्रश्न है, ये दो दो की जोड़ी किस हिसाब से लगाई है? मतलब ये इसमें उसके लिए क्या आया है सूत्र में कि दो दो कल्प एक एक साथ होते हैं, ये कैसे आया है इसमें? इसमें कहा है कि नहीं समझी दो दो के भाई साथ साहब। दो ये किस पर से आया सूत्र में? ये ऊपर तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर इसके 12 भेद कराए 16 भेद गिना, इसके शंका तो इनमें से कोई भी कथन समिति में यहाँ नहीं है। सौधर में ईशान सानत कुमार महेंद्र, इन 4 कल्पों के 4 इंद्र हो गए। ऊपर के 4 स्वर्गों के 4 इंद्र अलग अलग होते हैं। मैं इंद्र के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ दीदी, मैं ये व्यवस्था आगम के अनुसार होती है, इसलिए ऊपरी इस पद के साथ दो दो कल्पों का संबंध कर लेना चाहिए। तो ये दो दो कल्प का, हाँ, ऊपरी दो दो कल्पों का मतलब सौधर में ईशान ऐसे कह रहे हैं कि इन कल्पों का आपको एक एक साथ ले लेना चाहिए, एक एक जोड़ों को। ऐसे नहीं कि एक तरफ खाली आप लेके चलें, कल्प लेने दोनों ही तरफ का जोड़ा लेकर के चलना है आपको। वही कह रहे हैं कि ऊपर ही दोनों को एक साथ लेते हुए फिर दोनों को फिर ऊपर नीचे, दोनों नीचे फिर उसके दोनों ऊपर, ऐसा ये कह रहे हैं कि ऊपरी का मतलब ये नहीं कि आप केवल सौधर इधर एक दाएं साइड के सारे स्वर्ग को ले लें फिर आप बाएं साइड को ले, ऐसा नहीं है। दोनों को साथ साथ लेके ऊपर ऊपर जाना है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसका सूत्र में तो कोई संबंध नहीं आया ना। सूत्र में कौन सा शब्द उसके पास, सूत्र में इसके लिए कौन सा शब्द है जोड़ी बनाना है? वो इस सूत्र में तो जरूरत नहीं थी ना, पहले ये सूत्र ये पहले दे करके आ गए ना, ये ऊपरी वाला सूत्र पहले ही दे करके आ गए जहां पर बताए हैं। एक मिनट, ये सूत्र आ चुका है ना। 18 नंबर है दीदी, 18 नंबर आगे आएगा ना, 18 नंबर में है। हाँ आगे आएगा, नहीं आगे नहीं, पहले है, पहले 18 नंबर। हाँ 18 नंबर, हाँ ऊपरी मेरे चश्मे के बिना नहीं होगा भाई, 18वें नंबर में। तो भाई उसी चीज को ये कह रहे हैं कि ऊपरी के हिसाब आगम के अनुसार इसकी रचना को जान लेना चाहिए। वो पहले ही बता के आ गए कि इसकी रचना कैसे है, ऊपर ऊपर है। तो ऊपर ऊपर चलते हुए आप एक तरफ का ऊपर ऊपर ले लें, ऐसा नहीं लेना है, दोनों का युगल लेकर के ऊपर ऊपर चलना है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि प्लस इंद्रिय, विशुद्धि छोटी मात्रा हो जाएगी, उसमें से इंद्रिय निकलेगा। विशुद्धि प्लस इंद्रिय प्लस अवधि, अवधि विषय तो यहाँ विसर्ग होके अधिका हो जाएगा। विशुद्धि प्लस इंद्रिया अवधि विषय तो विसर्ग होकर के खंडाकार का अ हो जाएगा, ओकार का विसर्ग हो जाएगा, विषयतः इंद्रिया अवधि विषयतः अधिका। तो संधि विच्छेद यहाँ पर कहाँ हो रही है? शुरू में तो कुछ नहीं है, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या तक कुछ भी नहीं है। विशुद्धि प्लस इंद्रिय प्लस अवधि विषयतः, विषय अवधि विषयतः प्लस अधिकः, इस तरह से इसमें संधि विच्छेद है। यहाँ स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतः, कोई भी इसमें किसी भी कारक का चिन्ह इसमें नहीं आया है। लास्ट में आया है अधिकः, इसमें कारक का चिन्ह आया है। कौन सा कारक है? प्रथमा का बहुवचन। हाँ, प्रथमा का बहुवचन है, चूंकि यहाँ पर कर्ता यही बन के आया, यही सब चीज बिल्कुल सही। संस्कृत पढ़े कौन, कोई नहीं पढ़ रहे हैं क्या?
हाँ मैं पढ़ रही हूँ। वो पातस्यायुष उदयात मिन्न भवे शरीरेण सहावस्थानम स्थितिः शापानुग्रह शक्ति प्रभावः सुखमिन्द्रियार्थानुभवः शरीर वस्नाभरणा दीप्ति भरणादि शरीर वस्नाभरणादि द्युति लेस्या उक्ता लेस्याया विशुद्धिर्लेस्या विशुद्धि इंद्रियाणाम वधेश्च विषय इंद्रियावधि विषयः तेभ्यस्तैर्वाधिकः धिका इति तसिः उपरि उपरि प्रतिकल्पं प्रतिप्रस्तारं च वैमानिकः स्थित्यादि भिर्धिका इत्यर्थः यथा स्थित्याभिरूपर्युपर्यधिकः एवं गत्यादिभिर्पित्यति प्रसंगे तन्निवृत्त्यर्थमाह। अभी सूत्र में क्या है, उन्होंने ऊपरी ऊपरी कह दिया, फिर ऊपरी ऊपरी कह के सारे स्वर्गों को कैसे कैसे व्यवस्थित है वो बता दिया। तो इनका ऊपरी ऊपरी होने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या अंतर पड़ रहा है, अथवा क्या उनकी विशेषता होती है, यह बताने के लिए यह सूत्र बताया गया है। अधिका माने अधिक अधिक हैं, किस किस चीज में, स्थिति में, प्रभाव में, सुख में, द्युति में, लेस्या विशुद्धि एक साथ आएगा। लेस्या में विशुद्धि लगा, क्योंकि खाली लेस्या बोलने से तो कोई भी लेस्या घट जाएगी, तो इसलिए लेस्या जो है, लेस्या की जो विशुद्धि है उसमें अधिक है। इंद्रिया विशुद्धि लेस्या विशुद्धि इंद्रिया अवधि विषयतो विषयतः, विषय शब्द इंद्रियों में भी लगेगा, अवधि में भी लगेगा। इंद्रिय विषय अवधि विषय की अपेक्षा से अधिका माने अधिक है। ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं। ऊपर ऊपर पहले के सूत्र से ले लेंगे तो क्या कह रहे हैं, ऊपर ऊपर के देव माने सौधर्म ईशान से सानत कुमार महेंद्र, उनसे ऊपर वाले क्या क्या चीज में अधिक है, स्थिति, स्थिति मतलब आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देवों में अधिक अधिक पाया जाता है। अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से उस भव में शरीर के साथ रहना स्थिति कहलाती है। शाप और अनुग्रह रूप शक्ति को प्रभाव कहते हैं। यानी ऊपर ऊपर के देव किसी पर अनुग्रह करें तो वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और अगर किसी को सताना हो तो वे उनके सताने में भी शक्ति ज्यादा रहेगी। इंद्रियों के विषयों का अनुभव करने को सुख कहते हैं। ये कैसे ज्यादा है, ये तो कम होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो काय पर विचार है ना, काय वांग मन परे परे विचारा, काय से है, वचन से है, छूने से है, मन से, इस तरह से है। तो फिर यहाँ पर अधिक कैसे है, तो चूंकि नीचे तो काय से प्रविचार करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, सबसे ऊपर जाके तो मन में चिंतन मात्र से उनको उनकी काम वासना तृप्त हो जाती है, वो तृप्त हो जाते हैं। तो इस कारण से कुछ भी उद्यम नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं, तो इसलिए कहा गया कि विषय का सुख भी ऊपर ऊपर अधिक है। शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि की कांति को द्युति कहते हैं। शरीर की शोभा, शरीर की में जो चमक होती है, द्युति होती है। ऊपर ऊपर के देव जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके शरीर की कांति, वस्त्र उनके और अच्छे होते जाएंगे, आभूषण उनके और अच्छे अच्छे होते जाएंगे, उनमें कांति ज्यादा ज्यादा होती जाएगी। लेस्या का कथन कराए हैं। लेस्या की विशुद्धि लेस्या विशुद्धि कहलाती है। हम सभी जानते हैं ऊपर ऊपर के स्वर्ग में लेस्या विशुद्ध होती जाती है। इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय इंद्रिय विषय और अवधि विषय कहलाता है। इनसे या इनकी अपेक्षा से वे सब देव उत्तरोत्तर अधिक अधिक हैं। तात्पर्य यह है कि
ऊपर ऊपर प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक प्रस्तार में, प्रत्येक प्रस्तार मतलब एक एक, जैसे स्वधर्म स्वर्ग है तो ऋजु विमान तो बीच में हो जाता है, दोनों बगल विमान है, वहां भी उसी तरह से है। क्या उसको कहेंगे, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक विमान। जिस तरह से नीचे नारकियों का बिल है श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक और इंद्रक बिल, उसी तरह से ऊपर इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान, ठीक उसी तरह से रचना है। तो इस तरह से उनकी भी तो उसमें कई कई प्रस्तर हैं, जैसे नीचे कई कई क्या है, 13 पटल हैं, 11 पटल हैं, 9 है, 7 है, 5 है, और एक तरह से हम लोग जान रहे हैं। तो उसी तरह से ऊपर भी विमानों में पटल हैं। अब प्रत्येक पटल की आयु में अंतर है, सबसे नीचे के पटल से ऊपर के पटल में आयु बहुत अधिक होती है। तो केवल आयु अधिक नहीं होती, सारी चीज पटल के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। प्रत्येक पटल में या प्रत्येक प्रस्तार में, ऐसा नहीं कि स्वधर्म सान का पूरा हम एक जैसा, सारे प्रस्तार का एक जैसा सुख है, ऐसा नहीं है, वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं। जिस प्रकार ये वैमानिक स्थिति आदि की अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है, उसी प्रकार गति आदि की अपेक्षा भी प्राप्त हुए। अतः इसका निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते उर्मिला हैं, जैन बंद कीजिए ना अपना। कहते हैं जिस उर्मिला तरह जैन। से इनमें स्थिति प्रभाव आदि हमने जाना कि ज्यादा ज्यादा है, तो क्या गति आदि भी ज्यादा ज्यादा है क्या, कि भाई नीचे का स्वर्ग का देव इतने दूर तक जाता है, ऊपर का इतना जाता है, क्या इनके भ्रमण करने आदि का, गति आदि का भी ज्यादा ज्यादा है क्या, ऊपर ऊपर के स्वर्ग में ज्यादा ज्यादा है क्या। तो इसको बताने, इसको निराकरण करने के लिए कि ऐसा हम नहीं सोच लें कि गति शरीर आदि भी नीचे से ऊपर ज्यादा ज्यादा है, शरीर ज्यादा लंबा है। जैसे द्वितीय बताया इन्होंने कि कांति अधिक है, तो ये भी हम लगा लेंगे कि शरीर भी ज्यादा बड़ा है। नारकियों में पहले नरक से 7वें नरक की नारकी की ऊंचाई कम, नारकी नरक में ऊपर से नीचे जाते हुए ऊंचाई कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही कम है। हो रही है, ऊपर कम होती जाती है। और उसी, लेकिन स्वर्ग में वहां नीचे जा रहे हैं तो ज्यादा हो रही है, और स्वर्ग में ऊपर में कम हो रही है। हाँ, मैंने हाँ, स्वर्ग में नीचे समझा था, कम हो रही है। हाँ, हाँ, और ऊपर जाते हैं तो हाँ, नीचे जाते हैं तो ज्यादा हो रही है, ऊपर जाते हैं तो कम हो रही है। कम होती है। यहाँ सूत्र दे रहे हैं उसी बात के लिए, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। हीना माने हीन हीन है, ऊपर वही प्रथमा का बहुवचन है, हीन हीन है, ऊपर के देव हीन हीन है। क्या क्या चीज में? गति में, शरीर में, परिग्रह में और अभिमान में। अभिमानतः, अभिमानतः यहाँ शब्द है, विसर्ग है, उसी का तो हो गया है। अभिमानतः, अभिमान, गति शरीर परिग्रह और अभिमान से ऊपर ऊपर के दे हीन हीन है। संस्कृत पढ़ें, इनको पढ़ना है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ दीदी। ना पढ़िए। देशा देशांतर प्राप्ति हेतु, देशादेशांतर, हाँ ठीक है। देशाद देशांतर प्राप्ति हेतुर गति शरीरम विक्रिय मुक्तम लोक कषायोदयादि विशेषु संगः परिग्रह मान कषायादु उत्पन्नोऽहं कारो भिमानः एतैर्गत्यादिभिरूपर्य उपरि धीनाः देशांतर विषय क्रीडारति प्रकर्षा भावादुपर्युपरि गतिहीनः शरीरम सोधर्म सान्योर देवानां सप्तार्थ निप्रमाणम सानत कुमार महेंद्रो सर्वरत्नि प्रमाणम ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर लांतर कापिष्टेषु पंचा रत्नि प्रमाणम शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेषु चतुर्रत्नि प्रमाणम आनत प्राणत योरर्ध
चतुर्था रत्ने प्रमाणम आर्णाच्युतोस्त्रय रत्ने प्रमाणम अधोग्रवेकेषु अर्धतृतीया रत्ने प्रमाणम मध्यग्रवेकेश्वर रत्ने द्वे प्रमाणम उपरिमग्रेषु ग्रवेकेषु अनुदिश विमानकेषु च अर्धारत्ने प्रमाणम अनुतेश्वर रत्ने प्रमाणम परिग्रहश्च विमान परीक्षादादि रूपरि हीनः उपरि तनुकसायत्वाद्धीनः पुरस्तात् त्रिषु निकायेषु देवानां लेस्या विधिरुक्तः इदानीं वैमानिकेषु लेस्या विधि प्रतिपत्त्यर्थमाह। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव हीन हैं। एक देश से दूसरे देश को प्राप्त कराने का जो साधन है उसे गति कहते हैं। यहाँ शरीर से वैक्रियक शरीर लिया गया है, यह पहले कह आए हैं। लोभ कसाय के उदय से विषयों के संग को परिग्रह कहते हैं। मान कसाय के उदय से उत्पन्न हुए अहंकार को अभिमान कहते हैं। इस गति आदि की अपेक्षा वैमानिक देव ऊपर ऊपर हीन हैं। भिन्न देश में स्थित विषयों में कीड़ा विषयक रति का प्रकर्ष नहीं पाया जाता, इसलिए ऊपर ऊपर गमन कम है। नीचे नीचे के स्वर्ग के देव अपने पद्म, महापद्म आदि जो तालाब हैं, यहाँ पर बहुत सारे भवन बने हुए हैं। उन कमलों के पत्तों पर बहुत सारे भवन बने हुए हैं, वहां पर क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग होते जाते हैं, वो फिर क्रीड़ा करने के लिए नहीं आते हैं। वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, भिन्न देश में स्थित विषयों में उर्मिला जैन जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। त्रिशला भी है, त्रिशला दीदी भी बंद कीजिए। भिन्न देश भिन्न देश में स्थित विषयों में क्रीड़ा विषयक रति का प्रकर्ष नहीं पाया जाता, इसलिए ऊपर ऊपर गमन कम है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों का शरीर 7 अरत्नी प्रमाण है। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों का शरीर 6 अरत्नी प्रमाण है। ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट कल्प के देवों का शरीर 5 अरत्नी प्रमाण है। शुक्र महाशुक्र 17 सहस्रार कल्प के देवों का शरीर 4 अरत्नी प्रमाण है। आनत और प्राणत देवों का शरीर कल्प के देवों का शरीर 3.5 अरत्नी प्रमाण है। आरण और अच्युत कल्प के देवों का शरीर 3 अरत्नी प्रमाण है। अधोग्रीवेक में अहम इंद्रों का शरीर 2.5 अरत्नी प्रमाण है। मध्य ग्रीवेक में अहम इंद्रों का शरीर 2 अरत्नी प्रमाण है। उपरिम ग्रीवेक में और अनुदिशो अहम इंद्रों का शरीर 1.5 अरत्नी प्रमाण है। और 5 अनुत्तर विमानों में अहम इंद्रों का शरीर 1 अरत्नी प्रमाण है। विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह ऊपर ऊपर कम है। विमान की लंबाई चौड़ाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे विमानों की लंबाई चौड़ाई कम होती जाती है, और इनको देवियां भी नहीं होती है, तो इसलिए कम हो जाता है। और देवियां वगैरह नहीं होने से, किसी भी तरह का परिग्रह बहुत कम होने से कसाई भी कम हो जाती है, तो अभिमान भी कम हो जाता है।
अल्प कसाय होने से अभिमान भी ऊपर ऊपर कम है। यहाँ पर 5 अनुत्तर के देवों का देव कितने बड़े होते हैं? 1 हाथ, है ना, 1 हाथ आधा फुट, 2 हाथ का 1 गज होता है, 1.5 फुट, सॉरी 1.5 फुट, मतलब इतने छोटे होते, एक ही दीदी रत्न से रत्नी मतलब हाथ बोलेंगे क्या? हाँ हाथ होगा, तो 1 हाथ के बराबर दीदी है। 1 इंच कम 1 हाथ होता है ना रत्नी? मैं तो नहीं जान रही हूँ ये बात, हो सकता होता हो। तो एक मतलब सामान्य से कथन तो लोग 1 हाथ कर देते हैं, हो सकता है, रत्नी देखना पड़ेगा। 3 तरह का माप होता है, एक अंगूठा से लेके कैसे कैसे, इसका याद नहीं रहता इतना, तो हो सकता है आप जो कह रहे हो वो हो। तो इतने छोटे देव ऊपर हो जाते हैं। ऊपर के देव में परिग्रह कमती कमती होता है और पुण्यातिशय अधिक अधिक। इससे ज्ञात होता है बाह्य परिग्रह का संचय मुख्यतः पुण्य का फल न होकर मूर्छा का फल है। ऊपर ऊपर मूर्छा न्यून होती है, जो उनके पूर्व भव के संस्कार का फल है, इसलिए परिग्रह भी न्यून न्यून होता है। अब जितना परिग्रह हम लोग रखेंगे, अगर देवों में भी जाएंगे तो बहुत नीचे के देव बनेंगे। हाँ, मूर्छा माने मोह, मोह होना, मूर्छा होना, मोह। समय हो गया है, कल से तीसरा अध्याय का उच्चारण करेंगे, दो लोग करेंगे। तो नाम पहले से दिया हुआ वैसे ही चलेंगे, अथवा जैसे आप लोग देख लीजिए, आप लोग को जैसे करना है। दीदी इसमें ये पहला समझ में नहीं आया, एक देश से दूसरे देश के प्राप्त करने का जो साधन है उसे गति कहते हैं। यहाँ शरीर से साधन मतलब वही जाना, साधन का मतलब ऊपर जाना होगा। जो बहुत घूमते घूमते रहते हैं, जैसे बेमा जो वो व्यंतर देव हैं, उनका नाम ही व्यंतर है कि वो सारे दिन घूमते ही रहते हैं उधर उधर, इसलिए उनका नाम ही व्यंतर पड़ गया। तो वैसे ही पहले दूसरे स्वर्ग, तीसरे चौथे 16वें स्वर्ग के देव तो इसमें भी आते हैं, पंचकल्याणक वगैरह में आते हैं। उससे ऊपर के देव तो पंचकल्याणक में भी नहीं आते हैं, तो और किसी कारण से तो आएंगे ही क्यों। तो उस हिसाब से कह दिया गया कि भाई जो अपने लोग को छोड़ करके नीचे और लोग दूसरे देश में आते हैं उसको कहते हैं। फिर हमको ये अपने ही स्वर्गों में नीचे के देवों का बार बार ऊपर जाना, ऊपर के देवों का आना, ये भी कहलाएगा। जो ये भी 16 स्वर्ग तक ही होता है, आना जाना होता है, ये भी 16 स्वर्ग तक ही होता है। ऊपर 16 स्वर्ग क्या 12 स्वर्ग तक के ही देव ज्यादा करके नीचे ऊपर ज्यादा आते जाते हैं। 4 स्वर्ग के देव तो ऊपर ही ऊपर भले ले जाओ, नीचे नरकों में तो जाते ही नहीं है, अपने ही लोक में विचरण करते हैं वो। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि भाई गति भी इनकी, जबकि शक्ति ज्यादा है। कैसे कैसे शक्ति है? पहले दूसरे स्वर्ग का अवधि ज्ञान 1 नरक तक है, फिर 2 नरक तक है, फिर 3 नरक तक है, फिर 4 नरक तक है, फिर 5 तक है, फिर 6 तक है, फिर 7 तक है, फिर पूरा लोक नाली है। अवधि ज्ञान कितना ज्यादा हो जाता है, परंतु वो आते ही नहीं है। 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव तो नीचे आते ही नहीं है, नरक में आते ही नहीं है। कल्याणक में आते हैं, पंच कल्याणक में तो आते हैं, पर नरक वगैरह में नहीं जाते हैं। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर के देवों की गति भी कम हो जाती है। दीदी इसमें जो शरीर का जो बताया कि छोटा छोटा होते जाता है 1 हाथ का, तो इसमें उनको क्या फायदा होता है? मतलब कैसे अच्छा माना जाता है उसको? ऐसे तो अपन बोलते हैं ना वामन, वो क्या बोलते हैं ना अपन, छोटे शरीर वाले को कुछ और बोलते हैं यहाँ खराब, मतलब वामन तो इसलिए बोल दिया जाता है कि जैसे मनुष्य की कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए? 7 हाथ, उससे कम होता है तो लोग उसको हम लोग कह देते हैं नाटा है, बौना है। बौना तो खैर बहुत छोटे को ही कहते हैं। तो वो एक माप बनाया गया 7 हाथ कम से कम, है ना। तो उससे कम होता तो अपने बौना या नाटा कह देते हैं। देव में ऐसा नहीं कि वहां पर एक रत्नी है तो कोई दूसरा देव एक रत्नी में 1 इंच कम हो जाएगा या कोई 2 इंच कम हो जाएगा, ऐसा उनकी ऊंचाई ही उतनी है। अब इससे परिग्रह पर क्या अंतर पड़ता है? अब एक आप जन्मते बच्चे को कपड़ा पहना रहे हैं तो आपका आधा मीटर में एक झबला बन जाता है, उसका फ्रॉक या जो भी बनाना चाह रही बन जाता है। एक आप 10 वर्ष के बच्चे की लंबाई का बनाते हैं तो उसमें कपड़ा ज्यादा लगता है, तो नेचुरली परिग्रह ज्यादा हो गया, है ना। तो इसलिए छोटे होने से इनके वस्त्र आदि की भी सारा परिमाण कम हो जाता है।
दीदी इसमें विमानों की लंबाई चौड़ाई इसको भी बताया है, लेकिन अपन जैसे बढ़ते हैं तो बोलते हैं त्रसनाली के ऊपर एक के ऊपर बराबर ही सुने हैं ना, पहली बार सुना है विमानों की भी लंबाई चौड़ाई कम है। कैसे नहीं होगी लंबाई चौड़ाई कम, बताइए। अब नीचे के देव इतने बड़े हैं, इतने धनुष अपने उस समय जब पढ़ रहे थे सत्संख्या क्षेत्र में हमने पढ़ा था ना, धनुष आकर के वो सारा भी तो अब जो आपके घर में सभी कोई 7 फुट के हों तो आप बेड बनाएंगे क्या 7 फुट से कम का? अच्छा लंबाई के साथ चौड़ाई लंबाई के हिसाब से ऊंचाई विमान तो बनेंगे। अब ऊपर वो 1 हाथ के ही है और उनका विमान बन जाए 100 हाथ का तो किस काम का? फिर तो वो परिग्रह से हीन हुए नहीं। वो घर मेरे घर में 2 ही आदमी है, लेकिन हम तो पूरी कोठी लेके बैठे हुए हैं। एक आदमी के घर में 10 आदमी है, एक फ्लैट लेके बैठा हुआ है, तो उसको परिग्रह कम हुआ ना। 2 आदमी कम होने से क्या हुआ, हम पूरा कोठी लेके बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से छोटे हैं तो छोटी जगह है, क्योंकि इनको परिग्रह से भी हीन होना है, परिग्रह भी कम रखना है, तो इनका विमान सब भी छोटा ही होता है। ये इसमें जो चूंकि ये पूज्यपाद आचार्य की टीका है और ये सबसे पहली टीका है। कहने से टीका तो है लेकिन वो लापता है ही नहीं। इसे सबसे पहली टीका सर्वार सिद्धि है और इतने बहुत बड़े पूज्यपाद आचार्य जी के लिए तो बहुत कुछ लेखन मिलता है कि कैसे कैसे थे, तो उनका लिखा हुआ है। तो इसमें तो अपने को बहुत अच्छी चीज, नई चीज जानने को मिलेगी जो और किसी ग्रंथ में नहीं। तत्वार सूत्र पर बहुत सारी टीका है लेकिन सब में नहीं मिलेगी। ये ललिता जी अरत्नी प्रमाण का फिर क्या क्लियर हुआ, क्या है इसका अरत्नी प्रमाण? बहुत अच्छा, तो मैं आपको फिर कल बताती हूँ देख करके। वैसे अभी किन्हीं ने कहा कि 1 इंच कम होता है 1 हाथ में, मुझे नहीं याद आ रहा है ये बात। सबका अलग अलग प्रमाण तो है, क्योंकि 1 हाथ तो शायद 24 अंगुल कुछ ऐसा होता है ना, मतलब। हाँ, 2 बीता का 1 हाथ होता है, 12 अंगुल का 1 बीता होता है, ऐसे है। पाद ये सब निकलता है। और रत्नी के लिए जो उन्होंने कहा कि 1 इंच कम 1 हाथ, ये मेरे को नहीं ध्यान में है, मैं देख के बता सकती हूँ, ऐसे नहीं बता। हाँ तो कल बताए, ठीक। जिनवानी स्तुति करिए। कल 3रा अध्याय उच्चारण करना है, जो भी आप लोग आपस में बात कर लेंगे, जिनको भी करना है बिना समय बर्बाद किए शुरू कर देंगे। 2 लोग उच्चारण करेंगे। जिनवानी स्तुति करें। क्या बात है, किसी को नहीं करना है क्या? यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक ने मोह सदा दे तो ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे दुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय करो। जय। 9 बार नमोकार मंत्र।